को लेकर जिला शिक्षा समन्वयक अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। समूचे प्रदेश में जी हम लोगों का प्राइवेट विद्यालयों की ओर से जी जो ग्रुप है, ये अपना स्कूल वेलफेयर संचालक मंच, जी उसकी ओर से हम लोग ये जो इस सत्र में जो मान्यताएं जारी होना है, उसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ अनिवार्यता ऐसी की गई हैं जिसको हम लोग सफ़र नहीं कर पा रहे। जी मजबूरियां हैं हम लोगों की, जी जिसमें से जैसे नोटरीकृत किरायानामा, जी और नोटरीकृत किरायानामे में प्रॉब्लम ये होती है, नोटरीकृत किरायानामे के साथ में हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड किरायानामा है, रजिस्टर्ड किरायानामा में हर मकान मालिक रजिस्टर्ड किरायानामा करने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरी बात, एक मूल समस्या सबसे बड़ी जो खड़ी कर दी है प्राइवेट स्कूलों के सामने कि एफडी का जो एक फिक्सेशन हो गया है। एफडी में जो 40,000 की एफडी जो शासन के द्वारा जमा करवाई जा रही है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कस्बाई क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो 40,000 रुपया की फिक्स एफडी और इसके बाद में वार्षिक मान्यता शुल्क जो लागू की गई है, इससे विद्यालयों के ऊपर अत्यधिक आर्थिक बोझ बन रहा है और उस आर्थिक बोझ को विद्यालय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर ये स्थितियाँ विद्यालयों के सामने रहती हैं। आरटी का पैसा लेट मिलता है और गार्जियनों के द्वारा समय समय पर फीस नहीं जमा की जाती है, फीस का ड्यूरेशन बना रहता है। हम लोग अनेकों समस्याओं से जूझते हुए और समाज उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसमें ये जो विसंगति शासन के द्वारा पैदा की गई है, हम लोग ये चाहते हैं शासन से कि इस पे शिथिलता दी जाए, हमारी एफडी समाप्त की जाए और साथ में जो रजिस्टर्ड किरायानामा है, रजिस्टर्ड किरायानामा को समाप्त करके नोटरीकृत किरायानामा ही लिया जाए। उनने, चूँकि उनका कहना ये है कि हम लोगों को आदेश जारी हुए हैं मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, शासन के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, हम आपकी इस मांग को जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए भेजेंगे और प्रयास करेंगे हम भी कि इस पर शिथिलता होनी चाहिए। आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा हमें दिया गया है। अगर यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग बृहद रूप से मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं, सब लोग इकट्ठा होकर के और भोपाल में ही पहले अपनी मांग रखेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इसके आगे हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन शासन से तो हम अपने अधिकार के तहत अपनी इस मांग को पूरी करवाएंगे। वर्तमान में जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मान्यता में के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें से छोटे स्कूल जो हैं उनको 40,000 रुपये का FDR, 10,000 रुपये मान्यता शुल्क और अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड किरायानामा, जो छोटे स्कूलों के लिए जिनकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। आज स्कूल संचालक मंच की तरफ से यहाँ पे सभी जिला की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे रहली, गड़ाकोटा, राहतगढ़ और बीना से सभी सदस्य पधारे हैं और आज हम लोगों की जो समस्याएं हैं स्कूलों की, उनको जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग जो FD और इन सब में समस्याएं आ रही हैं, छोटे स्कूल उनको नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको अपनी बातों को इनके माध्यम से ऊपर पहुँचाएँ, भोपाल तक पहुँचें और उसके बाद वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। यही हम लोग का प्रयास है और जल्द ही हम लोग भोपाल में एक बड़ी सा आंदोलन करने वाले हैं, जिससे कि और जो भी समस्याएं हैं जिनका हम इसमें अभी जिक्र नहीं कर पाए, उन समस्याओं के बारे में उस पर चर्चा की जाए और कोशिश ये है कि जो छोटे स्कूल स्तर पे चल रहे हैं उनको भी जीवित रखा जाए, क्योंकि इस तरह का दबाव अगर स्कूलों पे आता है तो बड़े स्कूल तो कवर कर लेंगे मगर छोटे स्कूल इस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे और संभवतः उनको बंद करने की नौबत आ जाए। तो ऐसे से शिक्षा जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उस पर भी बहुत बड़ा लोड आ जाएगा, क्योंकि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो जो उसमें शिक्षक काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का आग्रह है, अनुरोध कर रहा है सभी से कि हम लोगों को इस तरह की छूट दी जाए कि जो हमसे हो सकता है हम लोगों से उस तरह की FD करवाई जाए या रजिस्टर किराया नोटरी लिया जाए।